हेलो गाइस। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि हमारा रोड मैप क्या होगा बायोलॉजी पढ़ने के साथ में। देखो, नेचुरल साइंस हमारी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लाइफ साइंस की बातें करते हैं। अब लाइफ साइंस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर आता है। तो ये किसकी बात हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और हम इनको नॉन लिविंग से कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक पहला चैप्टर दे रखा है लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग को फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं भाई, कोई सिंगल तो है नहीं जो मैं एक उठा के लेके आया अपनी टेबल पे रख के उसके बारे में पढ़ लिया या फिर किसी बुक को उठा के पढ़ लिया। एक ही ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दुनिया में बहुत प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा उन लोगों को। तो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से, या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास लिविंग वर्ल्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बायोलॉजी का जो रियल फ्लो होना चाहिए वो 11th के बाद क्लास 12th में पहुँचता है। अच्छा, ये कैसे हुआ भाई? तुम क्लास 11 से क्लास 12th में कैसे पहुंच गए? जब हम बायोलॉजी का फ्लो देखते हैं तो वो यहाँ से ही स्टार्टिंग मांगता है, लेकिन क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये क्लास होने किसके लिए? जो 11th में है वो पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है 11th में। सबसे पहले हम ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जब 11th वाले चैप्टर शुरुआत होगी तो वहाँ से पढ़ सकता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़्लो बेस्ट यही है। अगर आप 11 एंड 12 कंपाइल करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एवोल्यूशन से शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल देखो, मैं अभी बताने वाला हूँ एवोल्यूशन से मैं शुरुआत क्यों करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है, सबसे पहले हम एवोल्यूशन में क्या करते हैं, लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आए कैसे, या फिर अर्थ वजूद में कैसे आई, या यूनिवर्स कैसे बना है। ठीक है, समझ में आ रही नहीं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर अर्थ कैसी बनी, फिर लाइफ कैसे करके अर्थ पर आई। अब जब लाइफ आएगी तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही पूरा ऑर्गेनिज्म इंसान पैदा हो गया अकॉर्डिंग टू साइंस। तो सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ आई होगी, उसके बाद सेलुलर आई होगी। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हम सेल यूनिट पढ़ लेंगे भाई, सेल में सेल साइकिल पढ़। उसके बाद प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हो गया, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर प्लांट्स कैसे बन गए, इनका एवोल्यूशन होता है। तो प्लांट एवोल्यूशन की बात करते तो हम सारे प्लांट्स के बारे में जो भी कुछ दे रखा है दोनों बुक्स में हम वो पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और उसका प्लांट का किंगडम। प्लांट किंगडम में एक एवोल्यूशन दिखाया गया है कि किस तरीके से सिंगल सेलुलर एल्गी जो होता है वो मल्टी सेलुलर बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो ये प्लांट का एवोल्यूशन हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एनिमल का एवोल्यूशन। एनिमल के एवोल्यूशन में हम एनिमल किंगडम में पढ़ सकते हैं, और दूसरा एवोल्यूशन चैप्टर में ही हमें ह्यूमन का एवोल्यूशन दे रखा है। जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हो जाता है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बना कैसे, ये हमने ह्यूमन के एवोल्यूशन में पढ़ लिया एवोल्यूशन चैप्टर में। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि अबाउट ह्यूमन क्या जानते हो आप, या क्या जानना चाहते हो, तो उसके लिए हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में दे रखा है, ह्यूमन हेल्थ जो दे रखा है क्लास 12th में, और रिप्रोडक्शन भी क्लास 12th में दे रखा। अब ह्यूमन बन गया, उसके बारे में तुमने फिजियोलॉजी पढ़ ली, उसकी एनाटॉमी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब तुम ये तो बता दो यार ये ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ कैसे रहे हैं, कंटिन्यूशन का रीज़न क्या है। तो कंटिन्यूशन का रीज़न क्या होता है, जनरेशन कंटिन्यू कैसे करती है, रिप्रोडक्शन से। तो ये सारी चीज़ें हम एक फ़्लो में पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी इसका ज़रूरी होता है, क्लासीफाई करते हैं ह्यूमन को। तो प्लांट किंगडम में प्लांट्स की बात करी गई है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जिसमें एनिमल्स प्लांट सबको एक किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। तो हम जब क्लासिफिकेशन की बात आती है हम तो वो चैप्टर पढ़ लेंगे। तो एक फ़्लो बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी फ्लो में हम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया फ़्लो बनाता है इन दोनों क्लास 11th एंड 12th को मिला करके। बाकी चैप्टर्स को मैंने एडिशनली क्लासीफाई किया है।
तो मेरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं इनको एडिशनल चैप्टर्स मानता हूँ, जिसमें हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के बाद में हमने चीज़ों को कैसे इवॉल्व किया, हमने नॉलेजेबल चीज़ों को कैसे पढ़ा। जैसे कि मैं एडिशनली इवोल्यूशन इन बायोलॉजी कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि हमने जेनेटिक्स की बात करी। जब हम इवॉल्व हो गए, खुद ब्रेन्स बन गए, फिर हमने इनके बारे में पढ़ा कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन के लिए क्या कर सकते हैं। और इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट या ऑर्गेनिज्म और उसके हैबिटाट की बात करते हैं, तो वहाँ पर इकोलॉजी में हम पढ़ लेंगे। हम ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बनने के बाद तो ही इंटरेक्ट करेगा, बनने से पहले थोड़ी ना करेगा, तो ये लास्ट में पढ़ेंगे। तो रैंडमली 1 2 3 ऐसे चैप्टर पढ़ने से बेहतर है हम एक फ़्लो में पढ़ें, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर फ़्लो है पढ़ने के लिए। और भाई पहला लेक्चर के बाद मैंने ये हमने देखो अपग्रेड किया है थोड़ा, पहले ब्लैक बोर्ड था, अब हम वाइट पे आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें एवॉल्व करने में, जैसे कि ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो उसी तरीके से आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें वॉच करिए, हमें देखिए, फ़्लो में हम पढ़ाने वाले हैं। टीचिंग में एक नया मोड लाना चाहिए। ऑफ़लाइन कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाया मुझे, तो ऑनलाइन ही सही, बट मैं अपना कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और भाई देखिए, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। मैं फुल डिटेल लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मज़े की बात यह है कि अगर टीचर अच्छा होता है तो बच्चे ही पढ़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा, आप क्लासेस में समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, या मेरे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है इससे आगे बढ़ने वाला है। तो मिलते हैं फर्स्ट क्लास में बायोलॉजी की विद लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।